Hello, my class 12 students. A warm welcome to Bhargav Learning App. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहली क्लास में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों। इसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एक बार एक ओवरव्यू देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने इसमें सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद हमने इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा था। 3 मेथड से हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। उसके बाद जरा ध्यान से देखकर चलेंगे कि कोई स्टेप छूट तो नहीं गया है या मैं कुछ तो नहीं भूल रही हूँ बताना आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने गुडविल की ट्रीटमेंट करी थी कि गुडविल अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और फर्म की गुडविल दी हुई है तो गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी। तो वो गुडविल की जर्नल एंट्री 2 केस में थी, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी और एक हमारी परचेज्ड गुडविल थी। याद होगा आप सब लोगों को, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी उसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग थी और जो हमारी परचेज्ड गुडविल थी उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल थी। याद आ रहा है सब लोगों को। उसके बाद मैंने आपको कुछ बैलेंसेस थे जिन बैलेंसेस को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था, उनके बारे में मैंने आपको सिखाया था कि अगर क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी और डेबिट बैलेंस गिवन है तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे और उनकी अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो कैसे करेंगे। और एक वीडियो में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके पास WCR है और वर्कमैन ने आपके ऊपर कोई क्लेम किया है तो उसकी एडजस्टमेंट किस केस में एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी, कैसे आपकी जर्नल की जाएगी। सेम उसी की तरह से एक और आपका टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों ही आपके आगे तीसरे, चौथे और 5वें चैप्टर में भी काम आएगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि 80 मार्क के पेपर में हमें कंटेंट ज्यादा चाहिए होता है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी कवर कर रहा है ये टॉपिक, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वहां भी बार बार आपको ये मिलेगा। तो चलिए सीखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो देखेंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है हमारी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे कल हमने वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में पढ़ा था, ऐसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या होता है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, सपोज हमने कोई लैंड खरीदी है और उस लैंड की वैल्यू जो है, जो जब हमने खरीदी थी तो वो 2 लाख रुपए की थी। कितने की थी? 2 लाख की। ज्यादा सस्ती हो गई है ना, चलो 20 लाख कर देते हैं। कितनी वैल्यू थी उसकी? 20 लाख। और हम अब क्या करेंगे, जब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो हम अब अगर हम मुझे आज उसको बेचना है, मुझे आज ही पैसे की जरूरत है और मैं आज उसको बेचने जा रही हूँ, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है ना, सपोज करो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, 18 लाख रुपीज हो जाती है। कितनी हो जाती है? 18 लाख रुपीज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको बेचना है क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। लेकिन मैंने खरीदी थी कितने पे? 20 लाख में, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 18 लाख रुपए। तो यानी 2 लाख रुपए का जो मुझे लॉस हो रहा है, वो 2 लाख रुपए का लॉस मैं क्या करूंगी, कहां से कवर करूंगी? जो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाई है। क्या बनाई है? जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाई है उसको मैं वहां से कवर कर लूंगी। तो अगर सपोज करो मेरी जो रिजर्व है वो मैंने 4 लाख रुपए की बना रखी है, तो मेरे को निकालना कितना है इसमें से? मेरे को इसमें से 2 लाख रुपीज निकालने हैं। ओके बच्चों, तो जब मैं 2 लाख निकाल लूंगी तो मेरे पास रिजर्व कितनी रह जाएगी? बाकी की 2 लाख मेरी रिजर्व रह जाएगी। तो हमें एंट्री किसकी पास करनी है? हमें एंट्री इन 2 लाख रुपए की जो रिजर्व बचती है उस रिजर्व की एंट्री हमें पास करनी होती है। तो चलिए, इसके बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे कैसे इसके केसेस हैं। और इसकी जर्नल एंट्री जैसे हमने WCR की जर्नल एंट्री की है, ऑलमोस्ट इसकी भी एंट्री वैसे ही होगी। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका बच्चों, विनोद, अनुज एंड सतीश आर पार्टनर
sharing profit in the ratio 5:3:2. It was decided that in future they will share profit in the ratio of 1:1:1. An extract of their balance sheet as at 31st March 2021. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखी है 30,000 की, करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको 2 लाख रुपीस की. शो द ट्रीटमेंट केस 1 व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड रिजर्व. केस 2 इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड एट रुपीज 2,40,000. केस 3 इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड एट रुपीज 2 लाख. केस 4 इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड एट रुपीज 1,80,000. और केस 5 इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड एट रुपीज 1,50,000. तो क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आपको. आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही है उसके लिए आपने गुल्लक तैयार की हुई है. उस गुल्लक में आपके पास जो रिजर्व गुल्लक है उस गुल्लक का नाम है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. वो आपने 30,000 रुपए से स्टार्ट की हुई है बच्चों, मतलब तैयार की हुई है. और आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, जब आपने कोई भी एसेट्स या कुछ भी खरीदा था तो वो 2 लाख रुपए से खरीदा था. तो आज आपके पास यानी आपके पास रिजर्व में 30,000 रुपए पड़े हुए हैं और आपने क्या करना है देखेंगे. पहली एंट्री, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास कि कोई आपकी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुई है, तो इट मींस आपकी जो रिजर्व है वो एज इट इज पड़ी हुई है. तो यानी मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका लायबिलिटी साइड में गिवन है, इट मींस उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है. तो जब हम उसकी एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगी एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो रिजर्व है वो एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो ये हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है. तो ओल्ड रेशियो जो है वो 5:3:2 है. कितना है बच्चों, 5:3:2. तो यानी कि जो 30,000 है, 5 और 3 8 और 2 10, तो यानी कि ये आपकी बढ़ जाएगी. जो आपके पार्टनर है, नाम है विनोद, अनुज और सतीश. तो पहली एंट्री बन गई आपकी विनोद कैपिटल अकाउंट, विनोद, अनुज एंड सतीश, अनुज कैपिटल अकाउंट. ओके बच्चों, अनुज कैपिटल और टू सतीश कैपिटल. राइट बच्चों. तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000 को किसमें, ये आ जाएगा आपका 15,000. देखेंगे इसको करने का जो तरीका होता है वो ये होता है 30,000 को जो इनका टोटल आ रहा है उससे डिवाइड कर दो तो आपके पास 3,000 आ जाएगा. तो उस 3,000 को आप जितने भी आपके वो है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. 3,010 आया था ना, तो 3. हाँ, आप इसको अब देखेंगे 9 और 6 15 और 15 30. तो बार बार आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती है. तो आप देख रहे हैं कि आपकी रिजर्व पे कोई इफेक्ट नहीं आया. आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज 2 लाख रुपीस की थी, तो हमारी रिजर्व एज इट इज थी, हमने रिजर्व में से कोई पैसा नहीं निकाला. सेकेंड केस देखते हैं. सेकेंड केस है इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड एट रुपीज 2,40,000. इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना आज मार्केट में वो कितनी हो गई है बच्चों, 40,000 रुपए, 2,40,000. और हमारी थी कितने की इन्वेस्टमेंट, 2 लाख रुपए की. 2 लाख रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट की है और आज उसकी मार्केट वैल्यू 240 हो गई है. तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 40,000 रुपए से आपका प्रॉफिट हो रहा है. क्या हो रहा है, 40,000 रुपए से प्रॉफिट. तो मैंने बताया था रिजर्व में से तब निकालेंगे अगर हमें लॉस हो रहा होगा. तो इट मींस हमारी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है क्योंकि इसमें 3 एंट्रीज बनेंगी. तो देखेंगे कैसे. तो 40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ बच्चों, तो रिजर्व जो है वो एज इट इज रहेगी, रिजर्व पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो यानी रिजर्व की एंट्री, पहली एंट्री सेम यही एंट्री बन जाएगी जो आपकी ऊपर बनी है 30,000 से. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सेकंड केस की पहली एंट्री बन रही है. सेकंड केस में 3 एंट्री बनेंगी आपकी, मैं बता रही क्योंकि 40,000 रुपए का आपको जो प्रॉफिट हुआ है एक उसकी एंट्री बनेगी और आपकी जो रिजर्व है, क्योंकि रिजर्व को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया है, रिजर्व आपकी ऐसे ही रही है, तो रिजर्व की एंट्री सेम, पहली एंट्री आपकी ये बन जाएगी. सेकंड एंट्री क्या की जाएगी, जो आपको प्रॉफिट हुआ है इस प्रॉफिट को, जो आपकी हुई है प्रॉफिट, इसको हम ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में. किसमें, रिवैल्यूएशन में. तो आपकी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. कितनी बन जाएगी बच्चों, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट. कितने से प्रॉफिट हुआ है आपको, 40,000 रुपीज से. राइट. तो
तो पहली एंट्री रिजर्व एज इट इज रही। दूसरी हमने जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम रिवैल्यूएशन के नाम से दिखाते हैं जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारी बन गई। अब ये जो हमारे को प्रॉफिट हुआ है ये कौन ले लेगा प्रॉफिट, ये हमारे पार्टनर्स ले लेंगे। तो आप देख रहे हैं जितना आपको प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट क्या कर दिया जाएगा, यहाँ डेबिट हो रहा है, तो जब पार्टनर्स इसको क्या करेंगे ले लेंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, यानी ये प्रॉफिट पार्टनर्स में चला जाएगा। यहाँ डेबिट हुआ था यहाँ क्रेडिट होके, यानी ये प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। किसने ले लिया ये प्रॉफिट, पार्टनर्स ने। तो यानी एंट्री क्या बन गई आपकी, विनोद्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, विनोद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन, यानी ये 40,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 5:3:2 में। तो यानी हमारी एक ये 3 एंट्री बन गई। देखो एक सेम बनेगी यही वाली आपकी, कौन सी बच्चों, जो रिजर्व थी वो एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हुई। 40,000 का जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ यानी वो किसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, पार्टनर्स ने। तो ये आ जाएगा 4,000, तो 4 पंजे 20 और 4 तियां 12 और 4 दूनी 8। तो इस तरह से ये आपका सेकंड केस पूरा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड एट ₹2 लाख। अब की बार आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो 2 लाख की थी और आपकी आज भी इन्वेस्टमेंट कितने की हो रही है, 2 लाख की। यानी जो आपका रिजर्व है उस रिजर्व पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो यानी जो आपकी IFR है वो सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी। IFR अकाउंट डेबिट टू विनोद्स कैपिटल, टू अनुज कैपिटल और टू आपका सतीश कैपिटल। ठीक है बच्चों, अनुज कैपिटल, सतीश कैपिटल, वही सेम एंट्री, क्योंकि आपकी जो रिजर्व है वो कितनी है, 30,000 की। तो क्योंकि आपने जब आपको रिजर्व में कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी रिजर्व एज इट इज है। रिजर्व में से आप तब निकालोगे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें ऐड कर देंगे, और अगर आपको क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है, तो आप उस रिजर्व में से निकाल लेंगे, जितनी रिजर्व बचेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे के पॉइंट्स करेंगे फिर। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट आगे का हम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप अपने। देखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बच्चों। अब की बार इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, जो हमारा केस 4 रह जाता है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 180 रह गई है। कितनी रह गई है, 180। और हमारी इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 2 लाख रुपीस की। यानी इस बार 20,000 रुपीस का लॉस हो रहा है और हमने गुल्लक में कितना रखा हुआ है, 30,000। तो यानी हम ये 20,000 कहाँ इस गुल्लक में से निकाल लेंगे। तो यानी अब रिजर्व में कितना पैसा रह गया, 10,000। तो ये 10,000 कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, पार्टनर। तो मैंने कल भी आपको बताया था, जितना रिजर्व है उस रिजर्व को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। कितने से डेबिट किया IFR को, 30,000 से। और हमारी इन्वेस्टमेंट जो भी हमें लॉस हो रहा है, जैसे हमने वहां पर कल क्लेम क्रेडिट किया था, ऐसे ही हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर देंगे कितने से, 20,000 से, जितना भी हम पैसा वहां से निकाल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 30,000 डेबिट हुआ और 20,000 क्रेडिट हुआ, तो बाकी के जो 10,000 है वो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, और जो भी आपके पार्टनर है, यानी विनोद, अनुज और सतीश। विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो 10,000 रह गया। 10,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,000, 3,000 और 2,000, क्योंकि रिजर्व में से आपने 20,000 निकाल लिए, तो जो 10,000 रिजर्व रह गए वो पार्टनर्स ने क्या कर लिया, अपने अपने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। राइट बच्चों, अब है आपका केस 5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें से कोई भी एक जो आपका पॉइंट है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
लास्ट है आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,50,000 हो गई। ये देखिए अलग केस है, ये बिल्कुल सारे केसेस बिल्कुल अलग है, एक जैसा केस नहीं है। केस 5th है आपका, आपने इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की थी, राइट, और अब आपकी जो वैल्यू है वो 50,000 रह गई है। तो इस बार आपको 50,000 रुपए का लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है लॉस? 50,000 रुपए का। लेकिन आपने रिजर्व में कितना पैसा रखा हुआ है? 30,000। तो यानी आप अपनी गुल्लक को फोड़ के सिर्फ कितने निकाल सकते हैं? 30,000 रुपए। तो यानी कि जो 20,000 रुपए का लॉस है, अब उसको पार्ट तो दे रहे, तो हमें 50,000 का लॉस तो हमने बियर कर ही लिया है। तो यानी ये जो 30,000 है ये तो हमने गुल्लक में से निकाल लिया, तो यानी हमारी रिजर्व बिल्कुल खत्म हो गई। और ये 20,000 का क्या हो रहा है? फर्म को लॉस हो रहा है। तो जब फर्म को लॉस हो रहा है तो वो कौन बियर करेगा? वो आपके पार्टनर बियर करेंगे। तो देखेंगे कैसे हम इस एंट्री को करेंगे। जितना भी आपका IFR है उसको तो आपको डेबिट करना ही करना है। तो IFR को डेबिट किया 30,000 से, और आपने जितना पैसा आपने निकाला है उसमें से आपने क्रेडिट कर दिया कितने से बच्चों? 50,000 रुपए से। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको क्या हो रहा है? 20,000 रुपए का लॉस। डिफरेंस किधर आ रहा है आपका? डेबिट साइड में। तो ये 20,000 रुपए आपने क्या कर दिए? ऊपर डाल दिए डेबिट में, यानी आपको लॉस हो गया। और अब ये जो लॉस हुआ है 20,000 का, इसे कौन बियर करेगा? इसको बियर करेंगे पार्टनर। तो जब भी आप जिसको आपको खत्म करना है, तो यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा? खत्म करने के लिए बच्चों क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये कौन ले रहा है? कौन लॉस बियर करेगा? ये पार्टनर्स बियर करेंगे। तो यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, और जितने भी आपके पार्टनर है वो क्या हो जाएंगे? डेबिट, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो लॉस बियर कर रहे हैं। तो विनोद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। राइट बच्चों, तो ये 20,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 2,000 आ रहा है, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 20,000 को किया 10, तो 10, यस 2,000, 2 6,000 और 2,000। तो ये इस तरह से आपका जो लॉस हुआ है वो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से। तो ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपके सारे केसेस आ गए हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जो आगे लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपको ये मिलेगा, और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से चाहे IFR में से चाहे WCR में से, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में जो 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के आते हैं उनमें से मिल जाए। तो कोई भी केस आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा, तो कोई भी केस आपसे जो है वो पूछ लिया जाएगा। आई होप आप लोगों को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसको रटना नहीं है, जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं उसी तरह से आपको फॉलो करना है। जितनी भी रिजर्व है उसको हमेशा डेबिट किया जाएगा, जितना उसमें से पैसा निकाला जा रहा है उसमें से क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपकी रिजर्व बच जाती है तो वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे। रिजर्व बचेगी तो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपके पार्टनर्स जो है वो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तब आप लोगों को ये पॉइंट्स कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो एंट्रीज हैं उसमें, वो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करेंगे आप लोग। आपको क्वेश्चंस जो है अलग अलग बुक में अलग अलग केसेस यही होंगे, लेकिन अमाउंट्स आपको अलग मिलेंगी। तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, बाय।